महाराज कहते ने जति सदा में जुगत ना जाने छड़ बहें कर बार सबको पूरा आपे होवे सारी देश को देख रहे हो मत सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आख है कोई नहीं कहता मैं नीवा वा महाराज कहते ने मैं सारियां दे घर देखे 10वां नानक ते गुरु नानक महाराज बख्शिश कर रहे हैं सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आख है पत परवाना पिछे पाइया ता नानक लिया बेनती है एक सवैया सिर पढ़ लीए वो अर्थां च होर सौखा रहे हो संत को टोल साध वो तेरे डिठे शरावक शुद्ध समूह सदान के देख फिरो कर जोग जति के रहे हो संत को टोल साध वो तेरे डिठे सन्यासी तपस्वी हैं मूर्खों ए पंडित मिठे वर्ष एकों फिरो कने ना परचो लायो कहते कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे को ना देखित प्राणपति के हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण को क्या कहूं गुरदयो मिलायो पिख्या जीव तू रखें तिव रहूं परमात्मा जिससे तू मैनू रखेगा बेनती करांगा सब तो पहली गल सतगुरु गुरु कलगीधर महाराज उन्होंने जो बख्शिश की मैं सिर्फ थोड़ा जिहा इस करके भूमिका बनाई कि मता कोई समझे कि शायद ये निंदिया वाला पक्ष है यदि शुरुआत है जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद दसम की रचना च एक ओंकार सतगुर प्रसाद ने लिखा गुटके च लिखा उत्थे सीधा है जी तव प्रसाद सवैये क्योंकि ये अकाल उस्ताद की बाणी विच आउंदा पे परनुवाद एक अंकारा जल थल मैयल की उपसारा दीनन की प्रतिपार करे उच्च कबित भी सारे आ जाते ये विचों सवैये आउंदे आ उत्थे फिर आउंदा है कि एक ओंकार सतगुर प्रसाद सरलेख रखिया कि परिपूर्ण परमात्मा एक है ते नाल शब्द वरतिया ओदी प्राप्ति दा वसीला सतगुरु दी कृपा है तो प्रसाद ठीक है कई बारी वाह वाह पूरा बोल के अर्थ कीते जन तब पर यह पैरों च लगा है तत्ते दे कई सज्जन दे अर्थ कर दिया त्वै ना वाह वाह पूरा बने त्वै प्रसाद त्वै दा अर्थ है तेरी प्रसाद दा लफ्जी अर्थ है कृपा हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी धन गुरु गोबिंद सिंह बचन कर दिया वाहिगुरु जी मैं बोलन लगा पर तेरी कृपा नाल बोलांगा जिन्हों साहब ने कहा जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान विला लो जिन्हों सतगुरु ने कहा हाँ आपो बोल ना जानदा मैं कहा सब हुक्माओ जियो तो है प्रसाद तेरी कृपा नाल सवैये ये एक काव वनगी है जी जिमें दो राख है सवैया है कुंडली आख है रड है ये सारे छंद ने ये सवैये ने जी तव प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं गुरुदेव धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां दी मुबारक रसना तो ये उचारण किया हुआ पहला बचन है जी शरावग शुद्ध समूह सिद्धान के बेनती सुनियो सी अद्धा अद्धा हिस्सा लंघ तुकदा ते मैं अखरी अर्थ रिपीट जरूर करांगा क्योंकि मेरा मकसद सवैयां दे अर्थ समझना है ना कि कांग्रेस करके याद ही व्याख्या शरावग संस्कृत का शब्द है जी शरावक विद्वान पुरख कहते ने यह ओहदे तो बनया है शरावक का अर्थ वैसे है कन्ना नाल सुन वाला श्रोण तो बने विद्वान पुरखा ने दे अर्थ किते ने बोधि भिक्षु जैनी सरेवड़े क्योंकि जैन मत विच भी सरवण ते बहुत जोर दिता जाता है इनू फिर सुनियो भाई कान सिंह नाभा जी लिखते आ भी ये क्यों कहा गया शरावक वो कहते ने जेड़े बोधी ने उन्होंने यति भी कहा जाता है बोधी भिक्षु ने जैनी सरेवड़े ने कहते ने जेड़े इन्हां दे उपासक सुनियो श्रावक विच दोनों आ जाएंगे बोधी भिक्षु जैनी सरेवड़े ते श्रावक दा अर्थ है जेड़े इन्हां दे चेले जेड़े इन्हां दे उपासक कोल बैठ के इन्हां दा उपदेश अपने कन्नां नाल सुनदे आ तिन्ने आ गए जी फिर बेनती है बोधी भिक्षु जैनी सरेवड़े और इन्हां दे उपासक जो इन्हां दे उपदेश नूं अपने कन्नां नाल सुनदे आ ते जेड़ा शरधा भावना नाल रोज सुनदा पिया उहदे लई शब्द वरतिया जांदा ये शरावक है
उन जिहदे अंदर नाद सुनाई देता है ਉਹਦੇ ਲਈ भी शब्द वरतदे ने ये श्रावक है। ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ अर्थ करांगे जी बोधी भिक्षु जैनी सरेवड़े और उन्होंने दे शगिरद कोले कोल बैठ के सुनने वाले। याद रखो एक शब्द असी पढ़ने वेद, वेद का लफ्जी अर्थ ज्ञान है। असी शब्द पढ़ने एक उपनिषद, चलो उपनिषद भी शब्द क्या जाता, उपनिषद का अर्थ है कोल बैठ के लिया होया ज्ञान, जिन्हों श्रावक जिमें कह रहे हैं ना। हिंदुइज्म अंदर तुसी कोश देखोगे उपनिषद का अर्थ है गुरु कोल बैठ के चेले ने जो ज्ञान लिया है उन्होंने उपनिषद कहा जाता है, कोल बैठ के लिया ज्ञान। ये श्रावक शब्द बोधी जैनी मत नाल साधुआं नाल संबंधित और उन्हां दे शगिरद। सुनो श्रावक शुद्ध, शुद्ध का अर्थ है पुण्य आत्मावां, जेड़े कहंदे सी कदी माड़ा सोचे ही नहीं। याद रखियो ये गल, गुण सारे चंगे ने, गुण माड़े नहीं, पर गुरु गोबिंद सिंह अखीर ते गल परमात्मा दी करदे ने। जे तुसी रब नूं इश्क नहीं करदे तुहाडे काहदे फुरने रोके होए, उस परम हस्ती नूं तुसी प्यार करदे हो। महाराज कहंदे ने श्रावक शुद्ध, पुन आत्मावां बिल्कुल शुद्ध। समूह, समूह का लफ्जी अर्थ असीं हुणे कीता टोले, संगठन, जथेबंदी। श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के, ये बहुवचन हो गया जी। लफ्ज है सिद्ध, ये बहुवचन है सिद्धान। ਇਹਦਾ अर्थ है पुगे कोई जोगी, चमत्कारी जोगी, जेड़े अजमता रखने वाले आ। गुरु गोबिंद सिंह कहते हैं दुनिया के लोगों मेरी गल ध्यान नाल सुनो, असल च रूहानियत की है। जे कोई करामात दिखा देंदा मत कहो बहुत पहुंचा होया है। महाराज कहते हैं मैं अपनी अखां नाल देखे ने, मैं श्रावक देखे, शुद्ध पुन आत्मावां देखियां ते पुगे कोई जोगियां दे टोलियां दे टोले समूह में देखे। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरियो घर जोग जति के। देख फिरियो ये अर्थ शुरू करांगे फिरियो तो, बेक फिरियो, मैं फिर के घूम के की देखिया घर। घर का अर्थ करांगे डेरा, अस्थान, अड्डे, मठ, जिथे वो रहिंदे आ। सतगुरु कहते मैं चंगी तरह घूम फिर के उन्हां दे डेरे देखे। किन्हां दे? जोग, जेड़े जोग मत विच नपुन्न ने। जति के ते ओ बंदे देखे जेड़े कहते ने असी ब्रह्मचारी खां, असी गृहस्थ आश्रम नूं प्रवेश ही नहीं कीता। पहली तुक दे अर्थ ए ने बोधी भिक्षु, जैनी सरेवड़े और इन्हां दे कोल बैठ के इन्हां दे उपासक जो इन्हां दे बोल सुन रहे आ। श्रावक शुद्ध पुन आत्मावां जिन्होंने कहा जाता है बड़ा बंदा पवित्र है। महाराज कहते ने समूह सिधान के जिन्होंने करीम करामाती सिद्ध कहा जाता है। मैं इन्हां दे सिद्धां दे एक नहीं दो नहीं टोलियां दे टोले देखिया। हुण मन च तुहाडे आवेगा भी गुरु गोबिंद सिंह कित्थे देखा, आवेगा बाबा जी तां गए सिद्धां ने गोष्ट की। याद रखियो इस सवैयां दे अर्थ करदियां कदी ये नहीं भुलना, इस विच निरंतर वो जोत वरतदी पई है जिन्हें 9 जामियां विच सारी सृष्टि नूं देखिया है। फिर वेखो तुसी, क्योंकि यही गल मैं वार वार कहना पिया कि जोर पूरा लगा। उस दिन शायद इत्थे भी कहा सी पटना साहिब गुरु गोबिंद सिंह जरनैल, गुरु गोबिंद सिंह ऐसे। मैं कहना ये गल्लां निगुणियां जियां रह जांदियां ने। सब तो पहला याद रखियो कि गुरु गोबिंद सिंह वो है जिसमें गुरु नानक की जोत का प्रकाश है। आ जिन्ने जोधे आ, किन्ने स्टैचू तुहाडे पंजाब च लगे होने सूरमियां दे। राजस्थान च जी केड़ा शहर है जिथे उत्थों दा बहादुर सूरमा नहीं राजपूत, पहाड़ी किन्ने सूरमे कोई। बेनती करांगा उन्हें सिर्फ स्टैचू ने, उन्हां दे बुत ने, उन्हां दे किले ने, पर मैं बेनती करां गुरु गोबिंद सिंह दा जिथे एक चरण भी पै गया घड़ी, उस चरण वाली थां ते भी रब दीयां सिफतां होंदियां पईयां। फिर किवें तुलना दे कहदे गुरु नानक साहब एक जरनैल। ये पदार्थक नाल ना तुलना दो। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह परमार्थक ने। हजूर शब्द वरत रहे आ, मैं सारे देखे आ, सिद्ध गोष्ठ भी ना देखी, ओदी जोत जान के अर्थ करो। महाराज कह रहे हैं मैं देखे श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो घर जोग जति के। अगला बचन जी सूर। उंज वैसे सूर दे अर्थ बड़े ने, मैं संखेप जे नाल करी जाऊंगा। सूर दा अर्थ सूली भी है। सूली,
सूर का अर्थ सूरज भी है, केते इंद चंद सूर केते। इत्थे एक चलो सूर शब्द आप जानवर लिए भी वरतने ना, सूर वरत्या बाणी च ना। इत्थे जिहड़ा सूर लफ्ज आया है, ये लफ्ज ओ वे जिन्हों गुरु साहब कहते नानक सो सूरा वरियाम, जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत कह सूरा। जिन्हों संस्कृत विच आपां शब्द वरतने शूरवीर। इत्थे पाठ असीं सूर ही करांगे। इत्थे सूर दा लफ्जी अर्थ है जी सूरमा। फिर बेनती सुनियो, क्योंकि इस सवैये दे लफ्जां दे अर्थां वल प्लीज जरूर ध्यान दिया जे। भावें रूटीन च बाणी पढ़ी जाती है, मैं तो कई बार सोचना क्योंकि समा साडे कोल नहीं, आइडिया दे के तुर पैने किन्ना चंगा होवे जे पाठी नाल पाठ करे तो 6 महीनों बाद एक एक बाणी दे अखर ही अर्थ ही घंटे च हो सकते हैं, क्योंकि डिटेल च ना जाओ अर्थ समझ पाए जाएंगे। सूर महाराज कहते मैं सूर में भी देखे, सूर दा अर्थ है सूर में। अगला लफ्ज आया जी सुरारदन, उचारण एदा सुरारदन है। उंज वैसे ये पाठ जे संधि छेद करो तो बनेगा सुर आरदन। सुर आरदन पहला अर्थ स्पष्ट हो गया, सूर दा अर्थ सूरमा। सुर आरदन महाराज की रचना देखो, शब्दावली कैसी वरते। हुण सीधा महाराज दैंत भी कह सकते सन, दानु भी कह सकते सन, क्योंकि सवैये दा तोल काव रचना तुम देखो सुरारदन। मैं बेनती करा, सुर दा अर्थ है देवता, उथे सूर सी, ये सुर है। सुर नर मुन जन अमृत खोई दे। महाराज की रचना च एक औंकड़ नहीं लगा, अर्थ बदल गया। वो सूरमा, ये देवता। महाराज कहते सुर आरदन, संधि छेद कर रहे हैं। आरदन का अर्थ होंदा मलना, वढना, कटना। देवतियां नूं कौन कटदे ने जी? दैंत, मलेश। महाराज कहते ने मैं सूर में भी देखे, ते चेते रखो मैं वो दैंत भी देखे जेड़े धर्मी पुछां नूं वढण वाले सन। इहदा अर्थ हो गया दैंत, दानव। सूर सुरारदन। अगला बचन है जी शुद्ध, बिल्कुल पवित्र। जेड़ा हाथ लाओ कहंदे ने मैं भ्रष्टिया गया। इनू गुरु नानक साहब दी मैं क्या उस जोत तो लैके मैं अर्थ करांगा सवैयां दे। उन्हां कहा मैं देखे ने, किथे देखे? गुरु गोबिंद सिंह कहंदे पहले जामे मैं बनारस भी देखे। जे साधु लकड़ा धो के चुल्हे दे उत्ते चौंका फेर के कार कढ के रोटी पकान लगा है, भाई मरदाना प्रवेश करदा है ते इक्को दम बलदी कोई लकड़ लैके उहदे पिछे दौड़दा है ते इह कहंदा इस शूदर ने मिरासी ने मेरा चौंका पिट दिता, मैं तां पवित्र खां, मैं अपरस हां। ते गुरु नानक साहब दे रूप च गुरु गोबिंद सिंह कहते मैं देखे नहीं जी। तां अर्ज कीती इस तरह जोड़ के देखो। महाराज कहते मैं वो भी देखे कि जेड़े शुद्ध, फिर उन्होंने क्या कबुद्ध डूमनी कुदया कुसैन पर निंदा कटचूड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल कारी कड्डी क्या थी ये जा चारे बैठियां नाल। तेरी भैड़ी बुद्धि मरासन है जेड़ी तेरे अंदर किसे नू जिंदा साड़ना है, एक कसाई पुणा है। कुदया कुसैन पराई निंदिया करना है, ये चूड़ी वाले कर्म तू करे। याद रखे ते चूड़े लफ्ज नू निंदिया नहीं गया, उस ढंग नाल कीता। महाराज कहते मैं ये शुद्ध बंदे भी देखे जेड़े हथ लाया कहते जी भ्रष्ट हो गए। महाराज कहते ने सूर सुरारदन शुद्ध। हुण अगला लफ्ज जी सुधादिक। ये लफ्ज महाराज दे अपने ने, होर कितों लभने कोई नहीं। एदा संधि छेद करांगे सुध आदिक, सुधादिक, सुधा आदिक। सुधा दा लफ्जी अर्थ होवेगा जी अमृत। आदिक दा अर्थ वो बंदे जेड़े अमृत पीण दी गल करदे आ, यूं कह लो अमृत पीण वाले देवते। सूर सुरारदन शुद्ध सुधादिक, जेड़े अमृत पीण दी गल करदे आ, सुधा पींदे आ। ते महाराज कहंदे आ संत समूह। संत बहुवचन, समूह का अर्थ टोले असी कीता, संगठन। महाराज कहते मैं टोलियां दे टोले हो जाए संत देखे। संत देखे सच्ची मुच्ची जी। महाराज जदों ग्रहण ते जांदे नांगे भी देखे, भगवियां वाले भी देखे, चिट्टे भी देखे। महाराज कहते ने तुसी भुलेखे च ना रहो, मेरी जोत होई जे जेड़ी मैं दसिया जामा सब कुछ देखदा आ, पर वो तुहानू निचोड़ दस के चलिया। मैं जामा संकोचन लगा, निचोड़ जे। सरूर सुरारदन शुद्ध सुधादिक संत समूह अनेक मती के।
इत्थे नासकी पाठ करना मती के अनेकां मतां दे महाराज कहते ने मैं संत देखे टोले देखे संतां दे संत समूह अनेक मती के गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह आप जी इन्हां दा जिक्र किया। इस विच बोधी जैनी जति जोगी सिद्ध सारे आ गए। यूं कह लो इस हिंदुस्तान दियां धर्म दियां कई संप्रदावां आ गईयां। महाराज कहते ने मैनू इस करके थोड़ा जिहा है कि सारे ही देश को देख रहे हो मत देखो, सारे ही देशां दे धर्म मत दा अर्थ मत मतांतर करांगे। मत देख भूलां विसरै उत्ते होर अर्थ बनगे। उत्थे मत अर्थ मतां भुलेखे नाल, इत्थे मत दा अर्थ मत मतांतर। सारे देश को देख रहे हो मत, सारे देशां दे महाराज कहंदे मैं मत मतांतर देखे मैं धर्मां नूं घोखिया। तां मैं तां कई वारी कहना मना एवें हुण किताबां नाल मत्था सानूं मारना पैंदा। एक बड़ी औखी जी किताब सी दर्शन दिग्दर्शन, बड़ी पुरानी किताब है, राहुल संकृतायन दी लिखी, बड़ी औखी सी। मैं पढ़नी शुरू की 2 वारी पढ़ी, बड़ी गहरी किताब। सारे दुनिया के मत उन्हें दिते, चेते रखियो। वो कल्ले हिंदुस्तानी जिन्ना भी इस प्लैनेट उत्ते धर्म मत मतांतर ने ना, वो सारे दिते। ते जदों मैं पढ़ी ते अज आ तुक पढ़ी, मेरे मन च आया मना एवें मत्थे मारी जाना। गुरु साहब कहते मैं जो सारे देख लिया तू अगली तुक पढ़ कि को ना देखिए तो प्राणपति के।